हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय इंस्टाग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, पर्सन का ध्यान कीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, जितनी भी एनर्जी मैच होती है उतना ही लेना है और बाकी को जाने देना है। राइट, खुद को प्यार और खुद को नर्चर करना है और ज़िंदगी अनमोल है, जीना है, अनुभव करना है, आगे बढ़ना है। हर किसी पर भरोसा और विश्वास नहीं करना है। समय बहुत कुछ सिखा रहा है, उसे सीखकर हमें आगे बढ़ना है। राइट, चलिए पर्सन का ध्यान कीजिए। देखती हूँ कि आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है। राइट, चलिए देख लेती हूँ। जस्ट प्लीज़ गाइड करें, थोड़ी आप लोग की हीलिंग प्रोवाइड कर देती हूँ। जस्ट प्लीज गाइड करें। कॉट कटिंग, कट क्लियर कैंसिल, नेगेटिविटी कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल। बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। राइट, चलिए पर्सन का ध्यान कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको एनर्जी जुड़ सकती है, मैच हो सकती है, पार्टनर से जुड़ सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। ठीक है, एनर्जी है, एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, सारे वीडियो टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने कोई भी वीडियो आ रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। माइंड एंड गाइडेंस, यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, क्योंकि स्ट्रांगली विश्वास करना ज़रूरी है। कुछ विश्वास की कमी हो रही है, जहाँ गाइडेंस भी शायद कुछ लोग फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन सीरियसली उसको पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कनेक्शन को लेकर, लाइफ को लेकर, कुछ विश्वास को लेकर यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी है कि कुछ लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है। या मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को किसी से गाइडेंस की ज़रूरत हो रही है, क्योंकि कनेक्शन को फील कर रहे हैं, विश्वास की कमी हो रही है, मन उदास, परेशान है और डिस्टर्ब काफ़ी है। कि आपका है या आपके पार्टनर का है, जो भी हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके जीवन में है बट वो चीज़ें रुक रही हैं। ठीक है, आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अबंडेंस का मतलब पैसा, धन दौलत, शोहरत, नेम, फेम, करियर, रिलेशनशिप, घर में प्यार, सुकून और शांति, सबको चाहिए, हार्मनी सबको चाहिए। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर के जीवन में वो खुशी 10 तक देते देते कहीं ना कहीं वो रुक जा रही है। ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो आपको हो सकता है कि पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है या आपके पार्टनर को। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, तो ज़रूरी है भाई। ठीक है, अब आप जहाँ जिससे ले सकते हो आप प्रॉपर गाइडेंस लेकर आगे बढ़िए। ठीक है, मतलब सही चीज़ होने के बावजूद भी रुकावटें आ रही है। क्या ब्लॉकेजेस है, क्या प्रॉब्लम्स है,
ये तो अब आप लोग जानते हो, ये आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, या आपके पार्टनर को गाइडेंस की ज़रूरत है, गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें सही होने के बावजूद भी सही काम नहीं हो पा रहा, चाहे अबंडेंस हो या रिलेशनशिप हो, या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स बार बार आ रहे हैं अच्छा होने के बावजूद भी, है ना। तो गाइडेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप ले सकते हो या आपके पार्टनर ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सही होने के बावजूद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कुछ तो ब्लॉकेजेस हैं और गाइडेंस की एनर्जी आई है, ठीक है। देखिए मैंने पहले भी कह दिया, गाइडेंस 9 ऑफ कप्स, किसी को स्ट्रांगली गाइडेंस की ज़रूरत है, पर्सनल गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, ताकि वो विश पूरी हो सके और सुकून और शांति और लाइफ में बैलेंस आ सके। स्ट्रांगली कनेक्शन बहुत गहरा है, बट क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ये तो पर्सनल गाइडेंस से ही पता चल सकती है ना। क्योंकि देखिए सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी इतने सारे ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। और सच पूछिए, ये आपसे झगड़ा भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो झगड़ा, वो फाइटिंग कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में हो जाती है, ना चाहने के बावजूद भी, है ना। कुछ बहस हो जाती है, कुछ आपको ये कह देते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में वो दर्द और पेन बहुत बढ़ जाता है। इंसान ना चाहने के बावजूद भी आपसे लड़ लेता है या आप उनसे लड़ लेते हो, बट कुछ लोग यहाँ पे आप भी इनसिक्योर हो जाते हो और वो भी इनसिक्योर हो जाते हैं। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल सही है और मुझे ऐसा लग रहा है ये आपसे बात करना भी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बॉटम द डेक से हार्मनी एंड 4 ऑफ कप्स, एक्सपीरियंस। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। तो पहला जो कार्ड है वो डिस्टर्ब है आपके पार्टनर। अब डिस्टर्ब क्यों हैं? पहली बात तो बहुत अच्छी इनकी लाइफ नहीं चल रही है। मैंने भी वो भी बोलना है कि जब लाइफ अच्छी चलती है तो ज़िंदगी कम से कम सुकून मिलता है। अब लाइफ में ही इतने सारे ऑब्स्टिकल हैं तो उन्हें सुख और शांति और पीसफुल वाइब्रेशन कहाँ से मिलेगी? लेकिन उनका सुकून है कहाँ, उनका ट्रस्ट है कहाँ, उनका लव है कहाँ? राइट, 1 मिनट। मौसम का तो कोई ठिकाना नहीं है भाई, कभी कुछ है तो कभी कुछ है। मौसम का भी कुछ कहना नहीं है, कभी एकदम से बारिश हो रही है तो कभी एकदम से गर्मी हो जा रही है, ठीक है। तो एनर्जीज क्या कह रही हैं? ये डिस्टर्ब है। अब डिस्टर्ब इतना है कि इनके मन में सिर्फ नेगेटिविटी हावी है। और मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कनेक्शन बहुत डीप है, बहुत गहरा है, बहुत लव है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि मन विचलित है, राइट, मन परेशान है। माइंड की एनर्जी कितनी निगेटिविटी है आप देख लो, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? या तो ऑब्स्टिकल, या तो ट्रस्ट इशू, और एक प्यार मिल नहीं रहा है और रिश्ते पे काम हो नहीं रहा है। पाने की चाह उतनी ही है, पाने की तरफ भी उतनी ही है, राइट। इतना आसान नहीं है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को भुला दें, या वो गिव अप कर दें, या आपसे वो मूव ऑन कर दें। हो नहीं सकता, ठीक है। ये पर्सन कह रहे हैं कुछ तो है, कुछ तो ऐसी बातें हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं
जो इनको या तो आप दोनों को अलग करवा रही है, या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, या वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट एनर्जी में जा रहे हैं, या आपको खोने का एक भय भी है। ठीक है, लेकिन एनर्जी तो दिख रही है, एनर्जीज तो दिख रही है ना। वो या तो आपसे बात कर रहे हैं, करना चाहते हैं। रात और दिन एक ही बातें, रात और दिन एक ही ख्याल बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि डिस्टर्ब इसलिए है, पैनिक इसलिए हो रहा है कि इनके दिल में प्यार बहुत है, और प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों के बीच में चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही है, ये अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं कर रहे हैं। एक्शन लेना चाहते हैं। देखिए, अगर इन्होंने आपसे फाइट कर लिया है, अगर इन्होंने गुस्से में आकर इन्होंने कह दिया आपसे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे नहीं रहना है रिश्ते में, तुम आगे बढ़ो या मैं आगे बढ़ता हूँ। कहने को तो इस इंसान ने कह दिया, लड़ने को तो इस इंसान ने लड़ लिया, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वो आपको छोड़ पा रहे हैं? लग रहा है आपको मूव ऑन कर पा रहे हैं? दुखी होकर मुंह फेरा उन्होंने, या दुखी होकर मुंह फेरा आपने? दूरियां तो बढ़ी है, लेकिन इसका असर कहाँ हो रहा है? पहला तो इस कनेक्शन पर हो रहा है, और दूसरा दिलो दिमाग पर हो रहा है। तो इनको पता है आपसे लड़ना भी इनके ज़िंदगी का सुकून, शांति, सब कुछ छीन लेना। तो एनर्जी कह रही है ना कि मुझे ये कनेक्शन, मेरे पार्टनर हर हाल में चाहिए, वो वाली वाइब्रेशन है। कह रहे हैं कि सेकंड मिनट थॉट्स जो हैं बदल रहे हैं, और उनकी विश हो आप उनके साथ रहना, जीना, आपको पाना। ठीक है, वो इस एनर्जी में है कि वो आपसे माफ़ी तो मांगे, वो आपसे माफ़ी तो मांगे, बट उनको लग रहा है वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, और इनको ये भी फील हो रहा है ना कि आप उनसे लड़ लोगे। और हर लोगों के साथ इनकी लड़ाई झगड़े, फाइटिंग हो रहे हैं। इनके झगड़े कुछ लोगों के साथ बार बार हो रही है, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली हो, या कोई और इंसान हो, या आपके साथ ही क्यों ना हो। अकेले और अकेलापन और विश्वास, अगर विश्वास डगमगा रही है, ये सोचिए कि आपके प्रति विश्वास इनका बढ़ भी रहा है, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, आपका कनेक्शन बहुत गहरा है, प्यार भी बहुत है, लेकिन क्या चीज़ें रोक रही हैं? अब क्या ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में हैं, क्या ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में हैं, ये तो आपका और उन दोनों की वाइब्रेशन ही जान सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपके पार्टनर अबंडेंस की वाइब्रेशन में भी हैं। क्योंकि ये हर कुछ चाह रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। और हो सकता है कि किसी ने यहाँ मेरे व्यूवर्स की वाइब्रेशन आ रही है। देखिए, चाहत दोनों तरफ से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हाल फिलहाल में दुखी होकर आप मूव ऑन करने की कोशिश किए हो या कर रहे हो। यहाँ कुछ लोग अपने रिश्ते में परेशान होकर, दुखी होकर, मुंह फेर कर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यूवर्स हमारे इस दुनिया को अब सह नहीं पा रहे हो, लेकिन किसी ने यहाँ मूव ऑन करने की कोशिश की है। ठीक है, और इस चीज़ की एनर्जी जब काम करती है तो आपके पार्टनर को सीधे अटैक करती है, और ये इतना डिस्टर्ब हो गए हैं कि या तो लग रहा है कि वो अपना सारा गुस्सा किसी पे भी उतार सकते हैं, आप पर भी उतार सकते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि ये पर्सन इतना परेशान हो रहा है ना कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा सिवाय आपके।
भरोसा टूट रहा है, दिल टूट रहा है, बेचैनी हो रही है, लड़ाई हो रहे हैं, बट आप दोनों के रिलेशनशिप अच्छे क्यों नहीं हो रहे? और कुछ लोगों का जो भरोसा था आपके पार्टनर को किसी और लोगों पर, उनका भी भरोसा टूटा है और टूट रहा है। इसलिए कहते हैं कि आंखों पे पट्टी बांध कर भैया हर किसी पर भरोसा नहीं करने का। मन विचलित है, मन परेशान है, मन नेगेटिविटी से भरा पड़ा है। लेकिन किसी ने जो मूव ऑन करने की कोशिश की, उसका असर भी आपके पार्टनर के ऊपर बहुत बुरा पड़ रहा है भाई। फायर हैं, गुस्से में इरिटेट हो रहे हैं, थॉट्स मन मतलब कहते हैं मन और जो ट्रिगर कर रहे हैं, पल भर में, सेकेंड, घंटे, मिनट में इनकी एनर्जी चेंज हो रही है। उनके साथ आपका कनेक्शन है और प्यार भी है, बट यहाँ कुछ लोगों ने तो ऐसा काम किया है जहाँ ये डिस्टर्ब है भाई, बहुत ज़्यादा। और आपको लेकर इतना सोच रहे हैं, इतना फील कर रहे हैं कि भाई उसका असर जो है ना पूरे दिल और दिमाग पे पड़ रहा है। और बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है कि उनके दिल दिमाग पे ऐसा पड़ रहा है, बहुत डिस्टर्ब है। ये गुस्सा सही नहीं है, ये परेशानी सही नहीं है। इसलिए गाइडेंस की जो एनर्जी आ रही है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको या आपके पार्टनर को 100% यहाँ गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं बहुत अच्छी, लेकिन वो इम्प्रूव नहीं कर पा रही है, रुकावटें आ रही है। कुछ तो प्रॉब्लम्स आ रही जो बंद जा रहे हैं, फ्री नहीं हो पा रहे हैं। और गिल्ट भी है, बाउंड्रीज भी है, घबराहट भी है, फॉरगिवनेस की एनर्जी भी आ रही है। लेकिन शायद वो होता है ना, इंसान माफ़ी नहीं मांग पा रहा है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, हेल्थ भी वो डिस्टर्ब कर जा रहे हैं, लक सपोर्ट नहीं कर रहा है, प्यार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ भी रहा है, लेकिन वो चीज़ मिल क्यों नहीं रहा, राइट? तो एनर्जी कहती है कि मुझे ये कनेक्शन, मुझे ये पार्टनर मुझे हर हाल में चाहिए, ये इनका सोल कह रहा है। माइंड तो बहुत डिस्टर्ब है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन अगर ब्लॉकेजेस में है, हार्ट चक्रा ब्लॉक चल रहा है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक चल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये पर्सन कितना डिस्टर्ब हो सकता है। प्यार होने के बावजूद भी वो कह नहीं पा रही, ये कह नहीं पा रही है, राइट? क्योंकि आंखों पे पट्टी भी है, स्टकनेस भी है, कुछ बंधे हुए वाइब्रेशन में भी हैं, ठीक है? बट सुकून और विश इनको चाहिए, और वो सच में वो कांटेक्ट करना चाहते हैं। वो खुलकर नहीं बात करेंगे, ये अभी मुझे लग रहा है बातचीत होती है तो खुलकर बात नहीं करेंगे वो आपसे। और जिनकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई है, कुछ ऐसी बातें हैं, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। दिल में इतना प्यार है, लेकिन मन जो है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और इनको कह रहे हैं ना कि हर लोग से उलझ रही है पर्सन, ठीक है? हर लोग से इनकी लड़ाई हो रही है। लड़ाई होने के बाद ना ये इनसिक्योर हो जा रहे हैं, अपने आप से पूछें कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि माइंड यानी मन विचलित और परेशान है, स्ट्रेस में है। हो सकता है काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, काफ़ी एंजाइटी ले रहे हैं, काफ़ी ट्रिगर हो रहा है। कुछ लोग का स्पिरिचुअल अटैक भी हुआ है, इतने परेशान दिख रहे हैं। ये कितने लॉस में जा रहे हैं आपके बगैर, आपको पता है? आपके बगैर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है, बट कनेक्शन छोड़ नहीं सकते हैं, आपको भूल नहीं सकते हैं। देखिए, आपके प्रति उनकी अंतरात्मा कहती कि मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मैं तुम पर क्यों शक करता हूँ, या क्यों तुम्हें ट्रिगर करता हूँ, और मैं क्यों तुमसे झगड़े करता हूँ, क्यों? ये सवाल उनके खुद से हैं, ठीक है? ये सवाल उनके खुद से हैं, आपसे नहीं। तो प्रेयर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेयर कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। हाँ, उनके तरफ से, आपकी तरफ से दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है। सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस जो आ रहे हैं, उसका क्या करना चाहिए? लेकिन कनेक्शन तो बहुत गहरा, मैं ये नहीं कह सकती ना कि कनेक्शन गहरा नहीं है, बहुत डीप कनेक्शन है। प्रॉब्लम जो आ रही हैं वो देख लीजिए।
एक तो मन में बहुत सारी इरिटेशन है, मूव ऑन करने का, गिव अप करने का, ये सब बातें भी दिमाग में चल रही है। और जब जब इनकी लड़ाइयाँ समझ जाइए कि लोगों से शुरू हो जाती है, तो आप समझ जाइए कि आपके ना होने से उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ घटनाएं घटित होती है। इनकी एनर्जी कह रही है हाँ मुझसे गलती हुई है, ये अंदर से स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि परेशान दिख रहे हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस, फाइटिंग, देख लीजिए आपके पार्टनर की एनर्जी में। तो लोग को लगता है ना कि कनेक्शन को इतना आसान से कोई छोड़ दे या तोड़ दे, ना ही छोड़ पाएंगे ना ही तोड़ पाएंगे। भले ही वो गुस्से में कह देता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ तोड़ दूंगा, क्या ये संभव है? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, ये असंभव है। कंडीशन चाहे कुछ भी हो, कहना, बोलना, लड़ना बहुत आसान है, कनेक्शन से पीछा छोड़ाना बड़ा मुश्किल है मेरे भाई। इस पर्सन को हर हाल में आपसे मिलना है, और ये जो कह सकते हो या एक स्पिरिचुअल अटैक हो रहा है, डिवाइनली गाइडेड हो, ये इग्नोर कर रहे थे, आपसे लड़ाई झगड़े कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, बट ये हो सकता है कि एक ऐसी स्पिरिचुअल अटैक हो जहाँ इस कनेक्शन के लिए उनको सोचना पड़ रहा है और गलतियों का एहसास भी हो रहा है। ये लॉस, कितने लॉस्ट एनर्जी, आप समझ रहे हो, इतने डिस्टर्ब है ये मिलने के लिए, पाने के लिए। अगर आप नहीं भी मिल रहे हो, चीज़ें ख़राब भी चली है, तो इसका असर इनके लाइफ, इनके काम, इनके करियर, इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके कॉलीग, इनके रिलेटिव, इनके आसपास, अड़ोसी पड़ोसी, नेबर तेवर, सबके साथ हो रही है। इनको कुछ चीज़ें हैं जो बहुत दुख दे रही है, और ये दुख जो दे रही है ये इनको बांध रही है, और ये इस वक्त फील कर रहे हैं अपनी खुशी को, प्यार को, और उस पल को भुलाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि याद तो आपको कर रहे हैं, नो डाउट, और ये आपके तरफ खींच भी रहे हैं। ये क्या ढूंढ रहे हैं? इन्हें यह एहसास है कि आपका कनेक्शन कोई रोज़ का जो हमारे किचन में खाना होता है ना, राइस, दाल, सब्जी, रोटी, चपाती, वो नहीं, अलग से, मतलब एक बहुत टेस्टी तो खाना सब होता है, बट कहते हैं ना हम लोग बाहर जाकर कभी कभी अलग सा खाना खाने का शौकीन रखते हैं, उसी प्रकार कुछ अलग है, कुछ खास है, क्योंकि ये ढूंढ रहे हैं। कुछ अच्छा नहीं चल रहा आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, और इस कनेक्शन ने काफ़ी एक्सपीरियंस करा दिया आपके पार्टनर को। तो क्या है मेरे लिए, क्या बताऊं मैं तुझे। तो अबंडेंस की वाइब्रेशन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, अबंडेंस मतलब आप दोनों का कनेक्शन कितना डीप है, कितना गहरा है, बट इंसान ऊपर की वाइब्रेशन को सब लोग देख लेता है, डीप वाइब्रेशन को कौन समझाएगा। डिस्टर्ब हैं आपके लिए, पाना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, राइट, लेकिन कनेक्शन इतना गहरा है कि कहते हैं ईश्वर आपको इस कनेक्शन में बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है। रियलिटी ये है, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो ब्लॉकेजेस है, क्या है, नहीं है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये सबको सब लोग कोई बता नहीं देता। ये पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल रीडिंग से ही आपको मिल सकता है। फ़िलहाल आपके कनेक्शन बहुत डीप, बहुत गहरे हैं, माइंड ब्लोइंग है, बट वो चाहते बहुत हैं, विश कर रहे हैं, पैशनेट हैं, मन बहुत परेशान है, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है, और अपने कनेक्शन को, अपने इस रिश्ते को पाना चाहते हैं, आपके लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपको कुछ देना भी चाह रही है पर्सन, ठीक है ना। आपके लिए थॉट जो आ रहे हैं ना वो पॉजिटिव है। अब इनके लाइफ, इनके अंदर की ब्लॉकेजेस है, हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़े भी करवा सकते हैं,
या फिर कोई हो सकता है कि कुछ लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी खुशी, आपके अच्छे कनेक्शन को लेकर कुछ लोग गलत साबित कर रहे हैं, मुखौटा पहनकर उनके पास रहते हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो कहते हैं ना कि अच्छे कनेक्शन और गुड पर्सनालिटी हर लोग को बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी, आपका कनेक्शन अच्छा है, तो कुछ लोग का प्रभाव नेगेटिव होता है, उसका भी असर अच्छा नहीं होता है। क्योंकि कनेक्शन में आप दोनों के बीच में या आपके पार्टनर को आपसे पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, आपका कनेक्शन ही पॉजिटिव वाइब्स है, लेकिन प्रभाव आप देखिए, प्रभाव देखिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, माइंड, दिमाग में इतनी सारी नेगेटिविटी भरी पड़ी है और मुझे लगता है कि ये कहीं से चाह कर भी निकल नहीं पा रहे। लेकिन कहते हैं ना, इंसान व्याकुल होता है, बेचैन होता है निकलने के लिए, व्याकुल होता है अपने रिश्ते पे काम करने के लिए। तो कुछ चीज़ें हैं, चाहे वो फियर है या डर है या लोग हैं या जिम्मेदारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कुछ इनके सामने क्लियर नहीं हो पा रही कि आप दोनों के बीच में कुछ एनिमीज हो सकते हैं। लेकिन प्यार किया है प्यार करेंगे, प्यार किया है प्यार करेंगे, ये बात सच है। उनको आपसे प्यार है और कनेक्शन का एहसास है। बीच के जो प्रॉब्लम्स आ रहा है उसे सॉर्ट आउट कैसे करना है। भाई आपको देखकर आपको फील कर उत्साह होते हैं, लेकिन कोई अगर कुछ कह दे, अगर आप उन्हें ना मिले, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, तो ये सब कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन में चला जाता है। आपने कनेक्शन को, रिश्ते को बहुत बखूबी निभाया है, नो डाउट। आपने इनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखे हैं, आपने कठिनाइयों को भी सामना किया है, आपने इनके लिए लड़ा भी है, ये भी आपके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपने भी इनके लिए लड़ा है, आपने भी बहुत सारे कठिनाइयों को फेस किया है, आपने इस रिश्ते को निभाया है, तभी जाकर इस कनेक्शन में इतना डीप गहराई कनेक्शन का एहसास हो पाता है। इसलिए वो भरोसा तो कर रहे हैं, इनसिक्योर भी हैं, या वो आपसे झगड़ा कर रहे थे या लड़ाई कर रहे थे या कोई आपके खिलाफ है। प्रॉब्लम्स तो यहाँ भी आ रही है, लेकिन आप कह दो कि आपसे वो अलग है तो मैं यहाँ नहीं मानने वाली, बिल्कुल नहीं। हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। तो ये वो कनेक्शन है। इस गाने में गहराई और सच्चाई है। कठिनाइयाँ तो हर कनेक्शन में आती है। आप खूबसूरत कनेक्शन में हो क्योंकि ये डिस्टर्ब है। हाँ, अगर आप में से कुछ लोगों ने बाउंड्रीज बना ली है या आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई इनका दिमाग ख़राब है। क्योंकि आपने अगर माइंड सेट कर लिया तो भाई उसका असर ठीक उल्टा पड़ता है, डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास, बहुत सारी खुशियाँ हो आप, हर वो कलर जीवन में भरना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन उन्हें संग आपका चाहिए। ठीक है, ये गुस्सा करते हैं, जिद करते हैं, लेकिन पाने की चाह तो करते हैं। ठीक है, मन का फियर, गुस्सा, इरिटेशन दूर करना होगा, क्योंकि कनेक्शन ऐसी एनर्जी से ना कनेक्शन को भी, रिश्ते को भी प्रॉब्लम्स देते हैं। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर एक बहुत बुरा प्रभाव है। एक तो आपको बहुत प्यार करते हैं, दूसरा लोग पसंद नहीं करते हैं, तीसरा कुछ नेगेटिविटी है, चौथा कुछ लोग हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ आपके बदलाव हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपके पार्टनर से मुंह फेर रहे हैं। आपके पार्टनर, आपके कनेक्शन को कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं। अगर आपकी खूबसूरत फैमिली है या आप खूबसूरत फैमिली बनाना चाहते हो, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। सफलता और सफलता मिल रही है, अगर रिलेशनशिप में सफल हो तो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आप खुश क्यों हो तो प्रॉब्लम है, आप रो रहे हो तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं। तो दुनिया
जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। ठीक है, इसलिए मेहनत, विश्वास, हार्ड वर्क। कुछ टाइम के लिए अपने आप को आइसोलेशन में लेकर जाओ, क्योंकि देखिए जो नज़र जो होता है, नज़र होती है, टोक होता है। ठीक है, तो पछतावा, गिल्ट, रिग्रेट हो रहा है। अगर इन्होंने आपसे लड़ाई की है ना, तो यहाँ पे एक एनर्जी दिख रही है कि कुछ लोग की सच्चाई भी सामने आ रही है। और अगर इन्होंने आपसे झगड़े किए हैं, आज उनको पछतावा हो रहा है। उन्हें या तो आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था, ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, तभी उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए था, क्योंकि आपके प्रति विश्वास तो बढ़ रहा है, प्यार भी बढ़ रहा है। लेकिन जो ब्लॉकेजेस है उसका क्या करना है, तो सही गाइडेंस और सही डिसीजन भी लेना है, क्योंकि आपके लाइफ में कनेक्शन में अबंडेंस आया है। ठीक है, अबंडेंस मीन्स सिर्फ पैसा ही नहीं, कनेक्शन में बहुत गहराई है, जहाँ हर खुशी नज़र आई है। ठीक है, तो आपके पार्टनर बहुत डिस्टर्ब हैं और कुछ लोग तो बाज नहीं आएंगे, लेकिन आप खुद पर काम कीजिए, प्रेयर कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि हर खुशी है वहाँ तू जहाँ भी रहे। आप दोनों का कनेक्शन बहुत गहरा है, लेकिन अगर मन को नहीं समझ पाएंगे, ब्लॉकेजेस को हील नहीं कर पाएंगे, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। तो इनको हीलिंग भी चाहिए, माफ़ी भी चाहिए, और आपकी तरफ से कोई गलती तो नहीं हुई है, मतलब आप तो किसी और से बातचीत तो नहीं करते हो ना, मत करना, ऐसा वो कहना चाहते हैं। क्योंकि दर्द भी है, इरिटेशन भी है, पागलपन भी है, दर्द है, प्यार है। ये कौन वाला दर्द और प्यार है? ये आपको पाने वाला दर्द और प्यार है। फियर, डर क्यों है? क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं, खोने का डर है, सिचुएशन में स्टक हैं। अब स्टक किस एनर्जी से हैं? फैमिली प्रॉब्लम्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ब्लॉकेजेस, आंखों पर पट्टी, ट्रस्ट इशू। क्या है प्रॉब्लम्स? कहाँ से आ रही है? तो गलती से भी इस पर्सन ने झूठ बोला हो, मूव ऑन किया हो, झगड़े किए हों, आपके ट्रस्ट को तोड़ा हो, झगड़े लड़ाई क्यों, देखिए उसके बाद इंसान बदलता है, क्योंकि इसका असर उनके जीवन पर बुरा प्रभाव देता है। ठीक है, फ़िलहाल आपको अप्रोच करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। डेविल की एनर्जी आ गई, 10 स्टार। खुद ये पर्सन डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनियन के लिए। 4 of Wands, द लवर्स एंड द लवर्स, 2 कार्ड्स एंड 3 कार्ड्स। मैनिफेस्टेशन बहुत चल रहा है। 9 of Cups, द स्टार एंड द मैजिशियन। मतलब आप कह सकते हो मुंह फेरा हो, झगड़े हुए हों, लेकिन इन्होंने अब तक गिव अप नहीं किया है ना। हाँ, एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि मैनिफेस्टेशन बहुत चल रहे हैं, राइट? ये मैं देख पा रही हूँ। फ़िलहाल जिनकी बातचीत हुई है कमेंट में लिखेंगे, कुछ लोग की बातचीत होने वाली है। ये अग्रेसिव वाइब्रेशन जो है ना, ये मन को सुकून मांग रहा है। मन मीन्स माइंड, बॉडी, सोल, यानी कि एक आपके साथ फिज़िकल लेवल का जो कनेक्शन होता है ना, फिज़िकल लेवल का जो कनेक्शन होता है ना, आपके पार्टनर वो चाह रहे हैं, राइट? तो ये आपसे यूनियन में आना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। और इनके माइंड, बॉडी, सोल जो ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव क्यों है? क्योंकि ये आपको ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? एक चार्जिंग, एक एनर्जी, ठीक है, आपकी क्लोज आना और कनेक्शन जुड़ना। तो इनके मन में कुछ और ही वाइब्रेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ तो मुझे दिख रहा है, द मैजिशियन, द स्टार एंड 9 of Cups। यहाँ पे सुकून, विश फुलफिलमेंट तो मुझे दिख रही है, बट यहाँ प्रेयर, मैनिफेस्टेशन बहुत हो रहा है।
कनेक्शन से जुड़ने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपको मनाने के लिए, रिश्ते पे काम करने के लिए। और ये इतना डिस्टर्ब है ना, इनसे बहस करना बेकार है। बहस तो करना नहीं है आपको, है ना, बहस नहीं करना, ओके। क्योंकि डिस्टर्ब है, मिनट घंटे सेकेंड पे इनके मूड ना चेंज हो रहे हैं। लेकिन मिलना है, प्यार करना है, क्लोज आना है, टच करना है, छूना है, हक करना है, प्यार करना है, रिलेशनशिप बनाना है, वो वाली एनर्जी है। कमिटमेंट भी देना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना, बात करना चाह रहे हैं। फ़िलहाल ये आपके लिए काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं, एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं। फ़िलहाल वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि बहुत जल्द किसी का वो दिन हो जहाँ तब आप मिले थे, ख़ास डेट, ख़ास समय, या किसी की बर्थडे पार्टी, या किसी की ख़ास डेट पर जब आप दोनों मिले हों। ख़ास समय, ख़ास डेट भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है या तो गेट टुगेदर, या तो सेलिब्रेशन है, या आपके पार्टनर मिलने के लिए आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपकी तरफ यूनियन में आ सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगी, क्योंकि कुछ आपके बदलाव भी इनके ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। दूसरी एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर का मूड जो है इस वक्त आपके क्लोज आना है, आपके करीब आना है। दूसरी एनर्जी, अगर इनकी चाहत नहीं पूरी होगी तो ये अग्रेसिव होंगे, आपसे लड़ सकते हैं। हाँ, समय और वक्त लोग इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और आपका बदलाव भी इनके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहा है। लेकिन आपको यहाँ समझना है कि आपको कैसे रहना है, कैसे बात करना है। जब भी बातचीत होती है तो अवेयरनेस की एनर्जी में, ठीक है। तो एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं। अब चलिए मैं आपके लिए कुछ चैनल मैसेज देखती हूँ, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपको हो सकता है कि गिफ्ट की एनर्जी, यानी कुछ लोगों को हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए, वादा, ऐसा विश्वास दिलाने के लिए, या तो मुझे लग रहा है कि वो आपको गिफ्ट दे सकते हैं, या गिफ्ट देने की प्लानिंग करें। वो रिंग भी हो सकते हैं, सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है, किसी को कन्विंस किया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि किसी खुशी को पाने के लिए, आपके पार्टनर खुशी को अप्रोच करने के लिए, आपको मनाने के लिए, वादा करने के लिए, हो सकता है कि किसी को कुछ गिफ्ट मिल सकता है। गिफ्ट में मुझे यहाँ पे थॉट जो आ रहे हैं, किसी के लिए रिंग हो सकते हैं, और किसी के लिए मोबाइल हो सकते हैं, और कुछ के लिए फ्लावर हो सकते हैं, और कुछ के लिए कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि गिफ्ट, या आपका मन हो सकता है कि मैं कुछ अपने पार्टनर को दूं, ठीक है। कोई टेंपल जा सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग टेंपल भी जा सकते हो, ठीक है, प्रेयर, प्रार्थना करने के लिए। आप या आपके पार्टनर, ट्रैवल तो दिख ही रहा है, ये ट्रैवल 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है चैरिट। मुझे लग रहा है किसी तरह का आप लोग सेलिब्रेशन कर सकते हो, या आप कोई टेंपल भी जा सकते हो। देखिए यहाँ पे फेथ, मैंने बोला ना कि फेथ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके पार्टनर को ट्रस्ट के बाद फेथ आया है। कहीं ना कहीं देखिए, कनेक्शन में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, ये कनेक्शन कभी कभी ऐसा फील करवाता है कि मुझे इस कनेक्शन पर, मुझे मेरे पार्टनर पर विश्वास है। तो आपको भी कहना चाहूँगी कि आपको भी खुद पर, कनेक्शन पर फेथ रखना है। आपको लगा कि कनेक्शन आपका है तो आपको विश्वास रखना है, क्योंकि ट्रस्ट भी आया है। यहाँ भी फेथ में कौन है? फेथ में हम हैं, आप हैं, यूनिवर्स हैं, रिलेशनशिप है और एनर्जीज है। यानी आप जो दोगे वही पाओगे। यहाँ पे देखिए, अगर आपको सक्सेस पाना है, ठीक है, और आपको लग रहा है, देखिए जजमेंट की एनर्जी आई है यहाँ पे, गॉड प्लीज़ हेल्प मी। हो सकता है कि आप बहुत प्रेयर प्रार्थना कर रहे हो रिलेशनशिप के लिए, यूनियन के लिए, कमिटमेंट के लिए, अपने इस कनेक्शन को पाने के लिए, सक्सेसफुल वाइब्रेशन में आने के लिए। हो सकता है आप गॉड से हेल्प मांग रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको अगर सक्सेस पाना है, ट्रस्ट की एनर्जी आई है, द मैजिशियन की एनर्जी आई है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, द स्टार की एनर्जी आई है। अबंडेंस हो, कनेक्शन हो, या यूनियन हो, या कमिटमेंट हो, या आप दोनों को एक होना हो, करियर में ग्रोथ हो, तो देखिए आपको यहाँ पे एनी टाइम सक्सेस पाने के लिए आपको
जो भी मिल रहा है, गाइडेंस ही क्यों नहीं मिल रही है, इतना कोई गाइड नहीं कर सकता आपको एनर्जी में, लेकिन गाइडेंस जो भी मिल रही है वहाँ पे आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए और कहना चाहिए आई एम ग्रेटफुल। देखिए आपके जीवन में सारी चीज़ें धीरे 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 परिवर्तन होती है कि नहीं, पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो हर क्षेत्र का सक्सेस पाना है तो उस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करें और बोले आई एम ग्रेटफुल, ठीक है। यहाँ बहुत लोग, आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गॉड से हेल्प मांग रहे हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग होने जा रही है या आप कर सकते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न्यू स्टार्ट कुछ आप कर सकते हो या करने वाले हो। तो गिफ्ट कब मिलता है, जब आप विश्वास करते हो। अब ये गिफ्ट सिर्फ यहाँ पे फ्लावर, मोबाइल और ये आपको रिंग ही नहीं होते हैं। सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे कनेक्शन में अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे पे विश्वास होती है। तो विश्वास रखना है, गिफ्ट मिल रहा है, लेकिन जो सक्सेस चाहते हो, जो सक्सेस मिल भी रहा है, तो वहाँ पे आपको ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेटफुल रहना है, राइट। चलिए, फ़िलहाल आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को बहुत मैनिफेस्ट करें। ये कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी दिख रहा है, स्पिरिचुअल नंबर्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, 7 नंबर गॉड की ब्लेसिंग्स है, ठीक है। फ़िलहाल जो एक्सपीरियंस आपके पार्टनर की ज़िंदगी में हो रहा है, इस कनेक्शन के करीब आपके पार्टनर आ रहे हैं, लेकिन हर के ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस होते हैं, इतना जल्दी ख़त्म भी नहीं होता है। हर के जीवन की अपनी डिवाइनिंग टाइम और सबके अपने कर्म होते हैं, इसलिए कुछ चीज़ें रोक रही हैं, उसके बारे में भी सोचना है। और पर्सनल गाइडेंस आपको या आपके पार्टनर को लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग का कनेक्शन बहुत डीप और गहरा है, बट चीज़ें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, राइट। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने पार्टनर से जुड़ने के लिए, खुद की एनर्जी से जुड़ने के लिए, डिवाइन से जुड़ने के लिए, ठीक है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। खुद को प्यार, खुद को नर्चर करना है। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।